हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2.13। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to energy level n equal to 2। तो ये हाइड्रोजन एटम का है वैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन रखा है कि हाइड्रोजन एटम में ये ट्रांजिशंस हो रही है। तो यहाँ पर आपको गिवन है n इक्वल टू 4 लेवल से n इक्वल टू 2 लेवल पे ये ट्रांजिशन हो रही है इस तरह से, मतलब डी एक्साइटेशन हो रही है। तो ये जो डी एक्साइटेशन हो रही है इस टाइम पर जो लाइट एमिट हो रही है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसमें रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी रहता है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट z स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाता है 1/n फाइनल वाला लेवल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल लेवल का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इनिशियल एंड फाइनल क्या है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, देखो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, लेवल n इक्वल टू 4 से 2 की तरफ ट्रांजिशन हो रही है। तो ये इसके लिए आपका इनिशियल लेवल है ni, जहां पर ये लैंड कर रहा है डी एक्साइट होके फाइनली जा रहा है, दैट इज द फाइनल पोजिशन nf, n फाइनल। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। गिवन चीजें ये चीजें हैं। अब देखो दिस r इज द रेडबर्ग्स कांस्टेंट। वैसे मैं r की आपको अगर वैल्यू बताऊं, r की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसे आप मीटर इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगी एक शॉर्टकट जिसकी हेल्प से न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाता है। देखो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो 1/r की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ के लिए ये है न्यू बार विच इज वेव नंबर। वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होते हैं दोनों। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर 1/r की जरूरत पड़ने वाली है। जो ये कांस्टेंट है इसके इनवर्स की जो वैल्यू है वो आप लर्न कर दो पहले से। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो जब आप इसका इनवर्स करते हो यू विल गेट 912 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का मीटर में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि फाइनली आपको मीटर नैनोमीटर ऐसे में निकालना है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ओके, तो ये रिलेशन होता है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर z की क्या वैल्यू है, z इज द एटॉमिक नंबर सिंस वी आर डीलिंग विद द हाइड्रोजन एटम, सो z विल बी 1 हो गया। तो यहां पर ये वैल्यू है। सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r ही रखते हैं अभी, z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। 1/n फाइनल, फाइनल कहां पर लैंड कर रहा है, सेकेंड लेवल पे है। सो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सो यहां पर 1/λ इज इक्वल टू r, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया 2 to the 4 माइनस 1/16। ऑन सॉल्विंग किया जाता है, ये एलसीएम आप लेंगे, यहाँ पर 16 आ जाएगा 4 and 16 का, तो यहाँ पर आ गया 4 और ये हो गया 1। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाती है r, और साथ में ये आ जाता है ब्रैकेट में 3/16। ओके, तो यहाँ पर आपको 1/r की वैल्यू इतनी आई है, लेकिन आपको चाहिए लैम्डा। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सो लैम्डा इज इक्वल टू, इसे इनवर्स कर देंगे 1/r, और ये आ जाएगा आपके पास 16/3। ठीक है, एंड सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ 1/r जो कि मैंने आपको लर्न करवाई है 912 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है लैम्डा इज इक्वल टू 912 into 16 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये आएगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब जो लैम्डा है उसे आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 912 into, ये जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर लिख लेते हैं। जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4864 एंगस्ट्रॉम। इसे चलो कन्वर्ट करते हैं, 4864
इनटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को आपने खोल दिया किसमें, 10⁻⁻10 मीटर में। ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है जो आपको रिक्वायर्ड है वेवलेंथ। सो लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको जो आंसर दिया है ना वो नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर्स। तो यहाँ पर एक आपको लेस करना है, मतलब 9 में लाना है, तो आप क्या करोगे उसके लिए, जो डेसिमल है, अभी डेसिमल का है 4 के बाद है, डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर आपको +1 करना पड़ेगा, तो जिससे -9 आ जाएगा। तो ये आता है 486, ठीक है, 486.4 कह सकते हो, इनटू 10⁻⁻9 मीटर, जो कि आंसर है 486 नैनोमीटर। ये आपके पास इस तरह से आंसर गिवन है, ठीक है। आपका जो आंसर है इसका ये वाला आना चाहिए नैनोमीटर में। मीटर में भी रख सकते हो, नैनोमीटर में अगर ऑप्शंस में है तो कन्वर्ट कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये करके कि 1/r की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू आ चुकी है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 4th लेवल से डी एक्साइट होके सेकेंड लेवल पे आता है, तो ये लाइट इमिट करता है जिसकी वेवलेंथ होगी 486 नैनोमीटर। तो ये पूरा आपका ये वाला क्वेश्चन था जो वेवलेंथ पे फोकस था, हाइड्रोजन एटम के लेवल्स की बात यहाँ पर हो रही थी। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, सी यू।